जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं 26 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों, ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है और कम टाइम है, यानी कि 10 मिनट में हम आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस, याद रखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल कितने दिसंबर को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। दोस्तों, इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं एक बार दिसंबर के। देखिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? तो दी लेट कमिटेड लीड्स। और बीएसएफ स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाते हैं। 2 दिसंबर की बात करें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये सभी 2 दिसंबर को मनाते हैं। 3 दिसंबर को याद रखना है विश्व विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को याद रखना है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। ये 2 दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट रखना है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए आगे, 6 दिसंबर की बात करें तो महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये 7 दिसंबर को है। तो इसको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। 8 दिसंबर को बौद्धिक दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। दोस्तों, विजय दिवस ये 16 दिसंबर को मनाते हैं। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ये दोनों याद रखनी है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, और 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस, और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। ये हमारा कल का सवाल था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर पर प्रतिबंध हटाया है? तो याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी से ये प्रतिबंध हटा दिया गया है, गिफ्ट सिटी। देखिए दोस्तों, गुजरात के बारे में और सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बना है। कहाँ पर बना है? सूरत में। कोलकाता की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। घोल फिश जो मछली है, इसे दोस्तों गुजरात का स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। कहाँ पर? राजकोट में। गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में 4 मुख्य सवाल और देख लेते हैं। देखिए, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम, नाम याद रखना है, मोबाइल वैन कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। अगला फैक्ट हमारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। दोस्तों याद रखिएगा, सबल योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है दिव्यांग बच्चों के लिए। 2 योजना हुई, एक मोबाइल वैन कार्यक्रम और एक सबल योजना, ये दोनों हिमाचल प्रदेश की हैं। दूसरा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया। आयुष्मान भारत योजना में हिमाचल प्रदेश ने शामिल कर लिया है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रेस पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? दोस्तों, बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रेस पोर्टल को राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? ये मिला है असम सरकार से। याद रखिएगा, असम। देखिए, असम के बारे में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। किसके लिए? अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की सीज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। देखिए दोस्तों, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, ये असम के राज्यपाल ने इसका अनावरण किया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है? देखिए दोस्तों, मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 इसका ताज आस्था रावत को मिल गया है। किसको मिला है? आस्था रावत को। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए मिस के बारे में, मिस यूनिवर्स के बारे में 2-4 सवाल और देख लेते हैं। देखिए मिस इंडिया यूएसए, तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब है, ये रिजुल मैनी को मिला है। रिजुल मैनी ने जीत लिया है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये प्रवीणा अंजना बनी है। कौन? प्रवीणा अंजना। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला ये बनी है रिक्की बेलेरी कोले। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला तो बनी है रिक्की बेलेरी कोले। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब रिनी शेट्टी ने जीता है। सिनी शेट्टी ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। किसने? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल को मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन ये किया जाएगा तमिलनाडु चेन्नई में। तमिलनाडु चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। तमिलनाडु के बारे में कल भी हमने ये आपको 5 फैक्ट बताए थे, आज भी देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। देखिए, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है, याद रखिएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? चेन्नई में। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। देखिए आगे चलिए, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। याद रखिएगा, रेखा शर्मा को भी ये वर्तमान में चेयरमैन है। किसके? राष्ट्रीय महिला आयोग के। जिनका निधन हुआ है उनका नाम है डॉक्टर बी मोहनगिरी। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी इनका निधन हो गया है। वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने 100 मिलियन US$ का ऋण प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। आंसर इसका याद रखिएगा, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो याद रखिएगा, पहली भारत कौन बनी है? बीटा दानी ये इसकी सदस्य बन गई हैं। देखिए, NHSRLCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको? प्रमोद शर्मा। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत ये अमृता रायचंद को नामित किया गया है। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए कावले ने संभाला है। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये किस बैंक ने किया है? इंडस इंड बैंक ने किया है। इंडस इंड बैंक ने ये हीरा उद्योग के लिए शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर तोहफा दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है।
यूपी सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। देखिए दोस्तों, हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया है? देखिए, किसने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ नीति पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया है? ये भूपेंद्र यादव ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भूपेंद्र यादव। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा, पाट मित्रो ऐप। पाट मित्रो ऐप ये जूट किसानों के लिए है, ये वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया है। देखिए दोस्तों, जूट किसानों के लिए है पाट मित्रो ऐप और ये वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया है, वस्त्र मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। 2024 घोषित किया गया है। दोस्तों, आपको बताना है कि बाजरे का वर्ष कब घोषित किया गया था। बाजरे का वर्ष कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा, ये किया गया था 2023। 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिंग @ 75 शुरू करेगी? तो ये दोस्तों कि बिहार सरकार शुरू करेगी। कौन? बिहार सरकार। देखिए बिहार के बारे में, बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। मिशन दक्ष बिहार का है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। बिहार में शिक्षकों के टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो ये बिहार से संबंधित प्रश्न हो गए। देखिए दोस्तों, ये हमारा कल का प्रश्न था, होमवर्क, जो आपको इसका उत्तर बताना था। देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये संजय सिंह को चुना गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संजय सिंह। हमारा आज का सवाल है जो आपको बताना है, इसका आंसर आपको कल मिल जाएगा। देखिए, हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? ये आपको बताना है, इसमें से किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास जो हमारी समाप्त हो गई, जिसमें दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए थे ताबड़तोड़ जल्दी से। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।